सभी प्यारे दोस्तों को अनुसरकार नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा स्पेशल टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी पर आज आपसे बात करता हूं और आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इन पर पूरी तरीके से फोकस इन टॉपिक्स पर विशेष नजर आपकी रहनी चाहिए और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा लेकर के आएंगे आपके लिए। तो इन टॉपिक पर विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपको सिलेक्शन के मोड़ तक ले जाएंगे। तो हार नहीं माननी है किसी भी कीमत पर और आपको सिलेक्शन लेना है बिहार पीजीटी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगा कि आप किन किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो बात की बात है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स पर, वैसे टॉपिक तो बहुत हैं, सिलेबस है। अब जैसे मान लीजिए अब आपको जानकारी है कि 80 क्वेश्चंस का दायरा है, 80 क्वेश्चंस का यहाँ पर दायरा चलना है और 80 क्वेश्चंस के दायरे में आपको क्या क्या टॉपिक्स पर विशेष तौर से मेहनत करनी है। तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, 80 क्वेश्चंस का दायरा और हमारा सिलेक्शन जो नींव है वो रखी जाएगी। तो इस नींव पर हमें आगे बढ़ते हुए कौन कौन से, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टोटल टॉपिक्स हैं और जिन पर विशेष फोकस करना है उन पर भी बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे मूल कंसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एक अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, यानी कि सभी पहले मैं बता दूं फिर इसमें से पर्टिकुलर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्पेशल टॉपिक्स हैं, उन पर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा चैप्टर जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और साथ में पीरियोडिक टेबल, चाहो तो आप मर्ज कर दो या चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के आप नाम देते हो, केमिकल बॉन्डिंग आप बोलते हो। तो फिलहाल मैं इसको सेपरेट किए दे रहा हूँ। टॉपिक नंबर 4, पीरियोडिक टेबल। तो पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से कितने नंबर लेकर के आएगा, कितने क्वेश्चंस लेकर के आएगा, ये भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ टॉपिक नंबर 5 पर चले आइए। टॉपिक नंबर 5 है गैसियस। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। गैसियस स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गैसियस स्टेट, ठीक है। अभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट अलग से स्पेशल टॉपिक्स अलग से बताऊंगा, लेकिन आप साथ बने रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 7 पे आइए, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। दो टॉपिक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन मैं मर्जिंग किए दे रहा हूँ केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को मैं एक साथ मर्ज किए देता हूं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक और जिसमें H2O2 भी आती है, तो यहाँ पर मैं केवल एस ब्लॉक लिखे देता हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा। एस ब्लॉक और ब्रैकेट में आपको मैं हाइड्रोजन एंड H2O2 इन दोनों पर फोकस आपको करना पड़ेगा। बताऊंगा किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे इन चैप्टर्स में और क्या क्या चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो पहले एक काम ये करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहाँ पर ले लेते तो ज्यादा ठीक रहेगा, लाइन से रहेंगे इसकी। तो यहाँ केमिकल के बाद आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आइए, फिर चैप्टर नंबर 9 पर आ जाइए और चैप्टर नंबर 9 हो जाता है यहाँ पर एस ब्लॉक, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था वो यहाँ लाइन लेंथ में लाने के लिए एस ब्लॉक, और इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन के साथ ही साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड चैप्टर भी इसमें जुड़ा हुआ है। चले आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर नंबर 10 कहता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में सभी आ जाएगा। यहाँ पर एरोमेटिक भी है साथ में, एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों की बात यहाँ पर होगी। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। कौन कितने क्वेश्चन देगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य कि आपको टोटल चैप्टर्स पहले बता दें। इसके बाद है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाता है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन से चैप्टर सब आप सुनते चले जाइए, आपको सभी चीजें एक एक करके मैं समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 12 पर आइए। 12 कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट भी खूब आता है, क्वेश्चन कवरेज भी अच्छा लेता है। सॉलिड स्टेट के बाद चैप्टर नंबर 13 पर आइए, जिसे आप सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन चैप्टर लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 पे आइए, जिसे आप केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऊपर ले ही चुका हूँ, काइनेटिक्स, ठीक है। मेटलर्जी ले लीजिए, चैप्टर नंबर 15 में आ जाइए। तो यहाँ पर आप मेटलर्जी में आ सकते हैं, मेटलर्जी ले लीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 पर आइए। 16 में सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री अपने में एक अच्छा चैप्टर, दो पार्ट्स में डिवाइड है सरफेस केमिस्ट्री, दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 ऊपर आ जाता है, इसमें एक एड्सॉर्प्शन आ जाता है, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आ जाता है। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस यहाँ मिला दो आप, यहाँ मिला दो, और यहाँ पर ले लो दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन ले लीजिए, ये भी अच्छा चैप्टर है। चलिए अभी मैं बात टोटल की कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें से स्पेशल टॉपिक्स आपको छांट करके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक स्पेशल हैं। तो पूरी वीडियो को साथ में बनाए रखिए। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद आ जाता है 18 चैप्टर्स, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 19। 19 पर आप बोल सकते हो एक कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी आप जानते हो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन चैप्टर नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूरा बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप, देखिए चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पर चैप्टर छोड़ना नहीं है, चैप्टर पर लगातार बने रहना है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरुआत करें तो यहाँ पर आप जीओसी ले लीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख देता हूँ, जनरल ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इसी में ही आप दो टॉपिक जरूर मर्ज कर लीजिए, जिनका नाम है आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म। मतलब ये टॉपिक तो पूरी पूरी पढ़ेंगे ही, आईयूपीएसी भी साथ में ऐड करिए और यहीं पर आइसोमेरिज्म को भी जगह दे दीजिए, तो पूरी जीओसी पढ़ने के बाद, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये दो हिस्सों में नहीं डिवाइड है, मतलब जीओसी के अंदर इन टॉपिक्स पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, ये मेरा कहना है यहाँ। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 21, हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स पर आइए। हेलो एल्किन्स, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स पर आइए। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स। 22 पर आइए, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर पर चले आइए। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर पर आइए, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट 24th पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है एमीन्स, अच्छा कवरेज वाला चैप्टर एमीन्स हो जाता है। इस चैप्टर को बहुत विशेष तौर से आपको पढ़ना, एमीन्स को,
ठीक है। एमीन्स के बाद आइए नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है। एमीन्स को भी आप नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोल सकते हो, मैंने पढ़ाया भी है नाइट्रोजन कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एमीन्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में नाइट्रो कंपाउंड भी पढ़ना पड़ेगा और साइनाइड और आइसोसाइनाइड पर भी विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पर ध्यान देना है, एमीन्स हो गए, नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एमीन्स के बाद बायोमोलिक्यूल पर आइए। बायोमोलिक्यूल पर आ जाइए। बायोमोलिक्यूल भी अपने में बहुत अच्छे चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के बाद 26 पर आइए जिसका नाम है हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स पर आइए, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट 27 पे आइए ड्रग्स एंड डाइज। ड्रग्स ले लीजिए, डाइज ले लीजिए। डाइज थोड़ा कम है, ड्रग्स डाइज मेडिसिन भी कह सकते हो, तो एक ही बात है। और यहाँ पर जो सपोनिफिकेशन है या फिर जनरल है वो भी यहाँ पर आ जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसी के बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, सपोनिफिकेशन हो गया इस टाइप के, तो 28th टॉपिक भी कवरेज में ले रहा हूँ जिसको आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स कह सकते हो। यहाँ से भी कुछ कवरेज रहेगा क्वेश्चंस का। और कुछ 29th में डिफरेंट टेस्ट, यानी कि टेस्ट का मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पर मैं अब डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, डिस्टिंग्विश की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर विशेष तौर से ध्यान देना, डिस्टिंग्विश पर। उसके बाद टेस्ट में जो डिस्टिंग्विश होता है, उसके बाद आप नेम रिएक्शन को भी कवरेज दे सकते हो, नेम रिएक्शंस को भी बता सकते हो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपके 29 टॉपिक्स हैं जिनमें अगर मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूं कि हर टॉपिक से लगभग क्या क्वेश्चंस आने की उम्मीद बनेगी, तो वो उम्मीद पहले मैं आपको बताऊं, फिर बताऊंगा आपको स्पेशल टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। लगभग और लगभग ये 2 क्वेश्चन का कवरेज लेकर के चले, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर यहाँ से 2 आने की संभावना है। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये लगभग 3 क्वेश्चन का कवरेज लेकर के चलेगा। यहाँ से कितने क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन। तो ये कितने क्वेश्चन ले रहा है, ये क्वेश्चन ले रहा है आपका 2। ये क्वेश्चन कितने ले रहा है, ये क्वेश्चन आपके ले रहा है 3। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसे आप बोलते हो, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, इन दोनों से ही मुझे जो उम्मीद है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और यहाँ से भी मुझे 2 क्वेश्चन की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर 3-2 का रेशियो भी, 3-1 का रेशियो भी जा सकता है। गैसेस स्टेट 100% 2 क्वेश्चन को कवरेज लेकर के जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूरी आने की संभावना गैसेस स्टेट्स ही है। थर्मोडायनेमिक्स चले आइए, थर्मोडायनेमिक्स भी लगभग 2 क्वेश्चन के कवरेज पर जाएगा। 2 क्वेश्चन। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, मुझे यहाँ से पूरे 4 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है, 4 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे 3 क्वेश्चन का कवरेज दिखाई दे रहा है और एस ब्लॉक से टोटल मुझे 5 क्वेश्चन दिखाई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, और इस वीडियो पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन की आपको डिटेल बताएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देगा। तो फिलहाल मैं अभी 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर चलिए, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देगी, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसे 1 क्वेश्चन का एरिया दूंगा। और जो सॉलिड स्टेट है ये भी आपको लगभग 2 क्वेश्चन देगा। सॉल्यूशन भी आपको 2 क्वेश्चन दे करके जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन पर भी 2 क्वेश्चन डालता हूँ। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस, टोटल मिलाकर के 3 क्वेश्चन की संभावना मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी दिखाई दे रही है, ठीक है। मेटलर्जी पर चले आइए। मेटलर्जी से बहुत हार्डली अगर आता है तो 1 क्वेश्चन की संभावना मुझे दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन और इन दोनों से मिलाकर के केवल 2 क्वेश्चन, दोनों से 1-1 मान लीजिए, या टोटल 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ये 2 क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो पी ब्लॉक से उम्मीद मुझे यहाँ से 4 क्वेश्चन की है। डी ब्लॉक से भी मुझे उम्मीद अच्छी है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन भी मिला दे तो टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 यहाँ पर कर देता हूँ, यानी टोटल डी एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन टोटल 5 क्वेश्चन के दायरे में खत्म।
बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टोटल मिला करके आपको लगभग 8 क्वेश्चन लेकर के आएगी। दोनों चीजें, आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी और फुल ऑर्गेनिक इफेक्ट, आइसोमेरिज्म जिसे बोलते हो आप, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और जितने भी टॉपिक है सब मिला करके लगभग 8 क्वेश्चन आपको देंगे ये यहाँ से। बी ब्लॉक की बात मैंने बता दी आपको, इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक भी आपको बता दिया, कोऑर्डिनेशन तक भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन की उम्मीद नहीं लग रही है, केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है यहाँ पर भी। हेलो एल्केन हेलो एरीन में 2 से 3 क्वेश्चन का वेरिएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन की उम्मीद ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टोटल 4 क्वेश्चन भाई सब लेकर के बैठा हुआ है। एमीन्स पर चलते हैं तो एमीन भी 3 क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है। ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे ये आपको जानकारी बहुत कम लोग दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ कि टोटल आप कितना मेहनत करके जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चैप्टर एमीन से, 3 क्वेश्चन एमीन से हो गए। बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो बायोमोलिक्यूल पर अगर मैं चलता हूं तो मुझे मात्र 2 क्वेश्चन का पता है, और पीरियड ये आपका पॉलीमर से भी केवल 2 ही क्वेश्चन का भरोसा दिखा रहा हूं, और डाइज और ड्रग्स में लेकर के चलता हूं तो बहुत हार्डली 3 होंगे, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलने। इन सभी टॉपिक्स को अगर मैं मर्ज करता हूं तो मैं आपको उम्मीद करके बताता हूं कि यहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद मुझे है। 3 से 4 क्वेश्चन। अब जरा मिनिमाइज करके हम लोग टोटल निकालते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन का नंबर क्या हो सकता है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वीडियो और कितने इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। तो चलिए मैं 1 से लेकर के पहले नंबर 1 बात कर लेता हूँ, चैप्टर 10 तक। यहाँ से यहाँ पर टोटल दिखा दूंगा, टोटल यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि आखिरकार 10 के बाद टोटल क्या आ रहा है। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 और 4 17 18 19 20 5 25 और 4 29, यानी कि यहाँ पर मुझे 29 क्वेश्चन दिखाई दे, 29 क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम वाला जोड़ा है, प्लस माइनस 1 क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि 3 से 4 लिखा है मैंने 4। अभी आ जाइए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से जोड़ दीजिए 11 चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। देखिए 11 से 20 तक जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी 29 थे ऊपर, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, 3 2 5 5 8 8 1 9 10 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 और 28, यानी कि 28 मार्क्स ये हो गए, 28 क्वेश्चन हो गए, नहीं तो 29 20, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन का जो वेरिएशन प्लस माइनस है वो आपको एडजस्टेबल होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 13 14 14 14 15 16 17 18 और 4 22। तो देखिए मैंने यहाँ पर 22 उठाया। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल में मैंने पार्ट 1 में 29 किया, उसके बाद आपका 28 किया, उसके बाद आपका 22 किया। एक क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है 8 और 2 10 और 10 और 9 19, है ना। 19 और यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है 79। जो मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन का वेरिएशन आ है, क्योंकि मैंने एक जगह पर क्वेश्चन का एक नंबर कम माना। तो मुझे एमीन्स में उम्मीद है कि मैंने जो यहाँ पर एमीन्स के क्वेश्चन 3 चढ़ाए हैं और हेलो एल्केन्स में 2 चढ़ाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 की उम्मीद मैं करूंगा। एक क्वेश्चन का वेरिएशन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ कवरेज, तो ये +1, यानी कि टोटल आपका 80 क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। अब बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक स्पेशल हैं और किन टॉपिक्स पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। सबसे पहले जिनको मैं ग्रीन कर रहा हूं उनको कॉपी पेन उठाइए और नोट करते चले जाइए, और इनको कहीं पर नोट करिए, क्योंकि यही टॉपिक से सबसे ज्यादा उम्मीद बनेगी और इम्पोर्टेंट है। नंबर कम या ज्यादा बात की बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप जरूर पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जरूर पढ़ लीजिए। थर्मोडायनामिक्स, गैसियस स्टेट जिनको ग्रीन कर रहा हूं, और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये स्पेशल चैप्टर हैं। यानी कि इनके आगे अगर मैं लिख देता हूं कि भाई ये चैप्टर बहुत स्पेशल है और आपको विशेष ध्यान देना है, तो यहाँ पर मैं स्पेशल लिखे दे रहा हूँ। ये चैप्टर और टॉपिक दोनों स्पेशल हैं और ये आपको विशेष ध्यान से पढ़ने मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन पर फोकस पूरा रखिए, नंबर कवरेज देंगे आपको ये
बहुत अच्छा कवरेज लेकर के चलेंगे चैप्टर्स। तो आप पूरे फोकस के साथ, हमारे विश्वास के साथ पढ़िएगा। सबसे पहले चैप्टर पर फोकस करना जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्पेशल टॉपिक्स में ले जाऊंगा। गैसेस स्टेट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका स्पेशल टॉपिक है, बीपीएससी का स्पेशल टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स बीपीएससी का स्पेशल टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन का कवरेज बहुत अच्छा रहता है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक स्पेशल चैप्टर है और ये भी क्वेश्चन का अच्छा कवरेज रखता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका अच्छा कवरेज देगा। यहाँ पर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि स्पेशल चैप्टर्स ये अपने में है। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा एस और पी ब्लॉक, जिसे हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक पर आपको पूरी दमदारी के साथ मेहनत करना है। चूकना नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं चूकना है। हाइड्रोकार्बन्स पर कहीं से कहीं तक नहीं चूकना। ये भी मुझे स्पेशल कैटेगरी में ले जाने की इजाजत देते हैं कि इन्हें भाई स्पेशल में डाल दो और ये यहाँ से क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन, ये टॉपिक स्पेशल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको फोकस करके पढ़ लेना है, मतलब 22 पर तो पूरे ही हैं। इसके बाद आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स, इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना, तो इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चन कवरेज अच्छा लेकर के चलेंगे। ये भी स्पेशल टॉपिक है, ये भी अपने में स्पेशल टॉपिक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद चले आइए पी ब्लॉक, अपने में इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चन कवरेज चैप्टर माना जाता है। एस ब्लॉक, पीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये अपने में स्पेशल चैप्टर्स में गिने जाएंगे। यहाँ पर भी मैं स्पेशल लिखे दे रहा हूँ, ये चैप्टर स्पेशल है, इन पर पहले फोकस कर लिए, पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, फिर आगे कुछ काम करिए। पहले इनको पढ़िए, इन्हें छोड़ना नहीं आप। इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं छोड़ना, ये तो आप मान के चलो वेरी स्पेशल में ले जाऊंगा, इस वेरी स्पेशल चैप्टर में ले जाऊंगा, वेरी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना। एल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़ लीजिए, कायदे से पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो यहाँ पर भी स्पेशल टॉपिक में लिखे दे रहा हूँ, ये भी मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर्स में आता है और छूट आपको नहीं मिली। इसके बाद आ जाइए, जो नेम रिएक्शंस हैं इनको नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट और मिसलेनियस टॉपिक और टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर भी आप, जैसे अब आप कहोगे सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं कहूँ डिस्टिंग्विश में आ जाइए तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को देख लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक तो एमीन को देखिए, यहाँ पर एमीन पर भी फोकस कर सकते हो आप, एमीन्स पर भी फोकस कर सकते हो। दूसरा एल्कोहल्स पर भी फोकस कर सकते हो आप, एल्कोहल्स इन पर भी फोकस कर सकते हो। ध्यान दीजिए, विक्टर में टेस्ट और आपका हिंसबर्ग रिएजेंट वाला टेस्ट हो गया और आपका ल्यूकास टेस्ट हो गया, ये अपने में ही बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत। ये स्पेशल टॉपिक, इन स्पेशल टॉपिक्स की मदद से आप अपने पूरे 80 क्वेश्चंस का कवरेज करोगे, यानी कि इन पर ध्यान देना है। नेम रिएक्शन में आ जाइए, नेम रिएक्शन में जैसे अगर आपसे कहूँ तो रीमर टीमन रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, कार्बेलेमीन टेस्ट हो गया, कार्बेलेमीन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसे, रोजनमंड हो गया, वुल्फ किस्नर हो गया, गेटरमैन कोच हो गया और आपका सैंडमेयर और सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन भी आपको बहुत मदद करेंगे। अब मैकेनिज्म कुछ रिएक्शंस की जो हेल्प करेगी आपको, तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म पर भी इंपॉर्टेंट लगा देता, मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ और रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो बीपीएससी में आपके बहुत अच्छे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सिलेक्शन चांस वीडियो है और सिलेक्शन इन्हीं टॉपिक्स, बाकी तो आपको डिटेल पढ़ना है लेकिन इन स्पेशल टॉपिक्स पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाले दे रहा हूँ और वहां से आप पीडीएफ को उठा लीजिएगा और इन्हें नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपके लिए वरदान साबित होंगे। बाकी चैप्टर्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चैप्टर्स को पढ़ के अपने मुकाम को जरूर हासिल करिए और साथ ही साथ उम्मीद भी करूंगा कि इन चैप्टर्स आपको सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो वीडियो को सेव करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बीपीएससी में सिलेक्शन लीजिए। कुछ ही टॉपिक हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, जिनके आगे लिखा है स्पेशल टॉपिक्स, ठीक है ना। तो इन स्पेशल टॉपिक्स पर विशेष नजर आपकी रहनी चाहिए। थैंक यू।